हमने जो किया था वो हमें मिला है, बुरे का बुरा मिला और अच्छे का। कर्मों का फल तो भोगने भगवान को भी आना पड़ता है मेरी माँ। आपको पता है एक बार भगवान विष्णु जी को भी धरती पे आना पड़ा। भगवान नारायण आए, राम बनकर, कृष्ण बनकर, नरसिंह बनकर। एक बार भगवान को इस कलयुग में आना पड़ा। भगवान नारायण को, भगवान श्री विष्णु जी को आना पड़ा। कथा बड़ी अद्भुत है, सुनिएगा। इस कलयुग की घटना बोल रहा हूं। इस कलयुग में भी भगवान का एक अवतार हुआ और वो अवतार आज भी है, आप देख सकते हैं। कौन है वो? आइए कथा सुनते हैं। ये उन दिनों की बात है जब द्वापर युग जा रहा था। द्वापर युग जा रहा था, कलयुग आ रहा था। इस कलयुग में पहली पूजा हम किसकी करें, कलयुग के लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि पहली पूजा हम ब्रह्मा जी की करें कि शिव जी की करें कि भगवान नारायण की करें, ब्रह्मा की करें, विष्णु की करें, शिव की करें। पहली पूजा किसकी करें? ब्रह्मा जी के भक्त कह रहे थे कि ब्रह्मा की पहली पूजा करनी चाहिए, शिव के भक्त कह रहे थे शिव की पूजा, और विष्णु भक्त कह रहे थे विष्णु जी की पूजा पहली हो। अब ये कौन कंफर्म करे कि पहली पूजा हम किसकी करें? एक यज्ञ हुआ इस पृथ्वी पर। उस यज्ञ में ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि इस यज्ञ में किसकी पूजा पहले की जाए। तब स्वयं भृगु जी चले कि मैं पता लगा के आता हूं। तो ब्रह्मा जी के पास गए भृगु जी, और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को। भृगु जी बोले ये ठीक नहीं है, ये पहले पूजा के लायक नहीं। गुस्सा आता है बूढ़े आदमी को। ब्रह्मा जी को खारिज कर दिया। शिव जी के पास गए, शिव जी गले लगाने दौड़े तो भृगु जी ने शिव जी को गले नहीं लगाया। शिव जी को भी क्रोध आ गया। भृगु जी ने कहा आपकी भी पहली पूजा नहीं होगी। भगवान नारायण लेटे हुए थे क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, शेष सैया पर लेटे थे। तभी भृगु जी आए और भगवान की छाती पर एक लात जमाई जोर से, एक पाद प्रहार कर दिया। जय हो। जब छाती पर लात पड़ी तो भगवान खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप ब्राह्मण हैं, आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। जब ये बात भगवान श्रीमन नारायण ने कहा तो भृगु जी रोने लगे, और भृगु जी ने रोते हुए कहा वाह भगवान, मैंने आपको लात मारा और आपने लात खाकर भी मेरे से पूछा कि चोट तो नहीं लगी। आप ही इस धरती में पहले पूजा के योग्य हैं, इसलिए आपकी प्रथम पूजा अब होगी। भृगु जी तो चले गए, लेकिन भृगु जी के इस व्यवहार से लक्ष्मी जी नाराज हो गए, क्योंकि भगवान की छाती पर, भगवान के हृदय पर सदा श्री देवी का निवास होता, इसलिए भगवान का एक नाम है श्रीनिवास। भगवान का एक नाम है श्रीनिवास, क्योंकि भगवान के वक्षस्थल पर, हृदय पर लक्ष्मी जी विराजती है। और आज लात मारी छाती पर तो वो लात नारायण को नहीं, वो लात लक्ष्मी को लगी, क्योंकि छाती पर तो वो बैठती है। तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई।
जाओ। उसने आपको लात मारा और आप हाथ विनती जोड़ते रहे। अरे हम नारियों का कोई सम्मान नहीं होता क्या? कोई भी लात मार के चला जाए, आप बने रहो भगवान। लेकिन ब्राह्मण देवता ने जितना अपमान मेरा किया है, आपने भी उतना अपमान मेरा किया। यदि लात ही खाना था तो मुझे छाती पे क्यों बिठाया? लक्ष्मी जी बहुत नाराज हुई भगवान नारायण से। जय हो। और लक्ष्मी जी रूठ करके तिरुमलाई आ गई। पृथ्वी लोक में लक्ष्मी जी वैकुंठ से रूठ कर कहां आ गई? तिरुमलाई। अभी हम बताएंगे कि तिरुमलाई क्या है। तिरुमलाई में आ गई माता भगवती रूठ के। यहां तक तो हुआ कि लक्ष्मी जी आ गई। अब भगवान वैकुंठ में अकेले। अब भगवान का मन ही ना लगे लक्ष्मी के बिना। तब भगवान लक्ष्मी को मनाने के लिए इस धरती पे आए श्रीनिवास बनके। इस धरती पे वो प्रकट हो गए छोटे से बच्चे के रूप में, और एक सरोवर के किनारे भगवान रहने लग गए। वहां से एक बकुला माँ गुजर रही थी। बकुला माँ, तो बकुला माँ ने की नजर पड़ी कि ये तो छोटा सा कोई बच्चा है। तो श्रीनिवास जी को बकुला माँ ने पकड़कर उनका लालन पालन किया। खूब पाला पोसा, खूब सेवा की। जब श्रीनिवास, ये बकुला माँ कौन है अभी हम सब बताएंगे स्पष्ट। जब भगवान श्रीनिवास बड़े हुए, छोटे से बन के आए ना, धरती पर छोटे से बन के आए, जब बड़े हुए तो उन्होंने एक जंगल में घोर तपस्या की। किसके लिए? लक्ष्मी जी के लिए। आज नारायण तप रहे हैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कि हे लक्ष्मी तुम रूठ गई हो, तुम्हारे बिना हम अकेले हैं, अधूरे हैं, हमें तुम जल्दी मिल जाओ। जब भगवान के शरीर में दीमक लगने लग गई, तब ब्रह्मा और शिव लक्ष्मी जी के पास गए और बोले, माँ आपकी याद में भगवान श्रीनिवास बन के आए हैं और वो घोर तपस्या कर रहे हैं, उन्हें दर्शन दो ना माँ, उन्हें मिल जाओ ना, उन्हें माफ कर दो। पर माँ लक्ष्मी को ना जाने क्या हुआ, ना मैं माफ नहीं करूँगी। माफ नहीं किया माँ भगवती ने, और भगवान तपस्या करते रहे। तो लक्ष्मी जी ने कहा आप दोनों गाय बन के जाओ और जहाँ वो तपस्या कर रहे हैं उनके मुंह में दूध की धारा बहा दिया करो, तो उन्हें खाने पीने को कुछ मिलेगा। तो ब्रह्मा और शिव गाय बन के, एक राजा थे, उस राजा के चरवाहा वहीं गाय ले जाता था, तो ब्रह्मा और शिव गाय बन के भगवान के ऊपर अभिषेक करते थे। दूध की धार गैया बहाती थी, क्योंकि वहाँ श्रीनिवास तपस्या कर रहे थे और वो एक दीमक की तरह हो गए थे। मतलब ये नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई इंसान है, दीमक। पर गाय अपना दूध छोड़ती थी। तो गौशाला में जब वो गाय जाएं तो उनके कोई दूध ना निकले, क्योंकि वो पूरा दूध तो श्रीनिवास जी को बहा के आए। तो चरवाहे को लगा कि ये दूध कहाँ जाता है। तो एक दिन जंगल में उसने गौर किया कि दूध कहाँ, तो उसने देख लिया कि ये दोनों गाय यहाँ पर अपना दूध बहाती हैं। तो उस चरवाहे ने उस जगह पर जहाँ पर वो दूध गिराती थी गाय, उस जगह पर कुल्हाड़ी मारी। तो भगवान श्रीनिवास के सिर पे कुल्हाड़ी लगी और भगवान की जो लंबी लंबी जटाएं हो चुकी थी, उस कुल्हाड़ी से भगवान का कि वो सारी जटाएं कट गईं। जटाएं कुल्हाड़ी से कट गईं। जब जटाएं कटी तो भगवान की तपस्या भंग हो गई। भगवान ने, वो चरवाहा दौड़ा दौड़ा
दौड़ा राजा के पास गया, राजा को लेके आया, राजा चरणों में गिरे, महाराज अपराध हो गया, आप कौन है? भगवान ने कहा मैं श्रीनिवास हूं। अच्छा महाराज अपराध क्षमा हो गए, करो कृपा करो। भगवान दयालु, कोई बात नहीं, तुमने अपराध किया कोई बात नहीं, छोटा मोटा दंड देके भगवान ने वो अपनी माँ के पास आ गए। भगवान ने ये कह दिया था कि राजन अब तुम मरने वाले हो, अगला जन्म तुम्हारा होगा तो तुम्हारी बेटी होगी पद्मावती, उस पद्मावती का विवाह तुम मुझसे करना। ये कह के भगवान उसे चले आए अपनी माँ के पास। जो भगवान श्रीनिवास जी की माँ, माता बकुला माँ, ये बकुला माँ बड़ा प्यार करती। कुछ दिन के बाद वो राजा मरा और राजा के यहाँ फिर बेटा जो हुआ वो उस जन्म में वो राजा आया, उसका विवाह हुआ, उसकी एक बेटी हुई, नाम पड़ा पद्मावती। एक दिन पद्मावती जब बड़ी सुंदर हो गई, सयानी हो गई, बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो एक दिन वो खड़ी थी और एक हाथी आ रहा था और वो हाथी सबको मारता रौंदता आ रहा था, पर पद्मावती खड़ी और वो हाथी पद्मावती की ओर आया और वो आके पद्मावती को पकड़ना चाहा। तब तक श्रीनिवास आ गए और श्रीनिवास ने हाथी को उठाकर जो पटका और भगवान के रूप रंग को देखकर, क्योंकि श्रीनिवास उस समय मनुष्य के रूप में थे, तो पद्मावती ने जब श्रीनिवास जी को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई। और जब मोहित हुई तो उसने रोका, क्योंकि उनके पिता ने बता दिया था कि तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से होने वाला है। जय हो। क्योंकि वो श्रीनिवास तो साक्षात विष्णु हैं। अच्छा, इसने कभी देखा नहीं था पद्मावती जी ने कि वो कैसे हैं, पर इस आदमी पर उनका मन लट्टू हो गया और अंदर अंदर ये कहने लगी कि ये तो बहुत सुंदर है और ये तो मेरे मन को लुभा रहा है। तब श्रीनिवास ने भी पद्मावती को देखा और पद्मावती ने भी देखा और देखकर दोनों अपने अपने रास्ते आए। श्रीनिवास उदास बैठ गए तो माँ बकुला माँ ने कहा, बेटा आज उदास क्यों हो? माँ तुम्हारे लिए बहू देखी है, पर वो एक राजा की बेटी है। हम तो ठहरे जंगल के, क्योंकि उस समय भगवान जंगल में कुटिया में रहते थे। तो बकुला माँ ने कहा मैं अभी राजा से बात करती हूँ। ये जो बकुला माँ है ये द्वापर की यशोदा मैया है। यशोदा मैया कैसे? क्योंकि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से 11.5 साल की उम्र में दूर हो चुकी थी। रुक्मणी जी से विवाह हुआ भगवान का, सत्यभामा से, कालिंदी से 16,108 विवाह हुए भगवान के, लेकिन एक भी विवाह में माता यशोदा सम्मिलित ना हो पाई। तो जब अंतिम में भगवान मिले ना, तो यशोदा मैया से पूछा था भगवान ने, माँ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया तुझे बचपन का, तुझे दूध पिलाने का सुख तो मुझे मिला है, तुझे खिलाने का, तुझे रोता हुआ देखा है, हंसता हुआ देखा है, दौड़ता हुआ देखा है, तेरे हर रूप रंग को मैंने देखा है, पर मैंने तेरी शादी होते हुए नहीं देखी। कन्हैया तेरी माँ की इच्छा है कि मैं तेरी शादी होते हुए देखूं। तो जो मैया, भगवान ने कहा मैं कलयुग में अवतार लूंगा, तब मैं आपका बेटा फिर से बनूंगा और तब मेरी शादी आप ही कराओगी। तो वही यशोदा मैया, वृंदावन की यशोदा, आज दक्षिण भारत में तिरुमलाई में एक जंगल में वो माँ यशोदा आज बकुला माँ बन के आई हैं। तो ये जो माँ है, ये माँ गई यशोदा मैया जो भगवान श्री निवास की माँ है, ये राजा से बोली कि आपकी बेटी जो है पद्मावती वो मेरे बेटे को पसंद आई है। तो राजा बोले, देवी मेरी बेटी का विवाह तो विष्णु से होने वाला है। तो माँ ने कहा मेरा बेटा विष्णु ही है। अब राजा तैयारी, ठीक है तैयारी करो।
अब यहाँ तो राजा थे, तैयारी चालू, पर जो भगवान श्रीनिवास थे उनके पास तो कोई शादी विवाह, अब राजा की बेटी से विवाह कर रहे हैं तो देखो थोड़ा तो खर्चा लड़का पक्ष का भी होगा, इनके पास कोई पैसा था नहीं। तब भगवान श्रीनिवास जी ने कुबेर को बुलाया और कुबेर से कहा कि तुम हमें कुछ पैसा उधार दो। कुबेर ने कहा प्रभु हम दे तो दें, लेकिन आप चुकाओगे कैसे, क्योंकि आपकी रिटर्न फाइल तो इस समय कमजोर चल रही है, लक्ष्मी जी आपसे नाराज चल रही है, है ना, आपकी तो लक्ष्मी ही सब है और वो भी लक्ष्मी जी आजकल आपके पास नहीं है। तो बैंक भी लोन तब ही देती है जब आपके पास कुछ माल हो, फोकट आदमी को तो कोई बैंक लोन करती नहीं है। तो कुबेर जी बोले हम कैसे लोन सैंक्शन कर दें। जय हो। भगवान बोले नहीं नहीं हम आपका पैसा चुकाएंगे। तो कुबेर से भगवान ने पैसा लिया उधार, किसके लिए लिया, शादी के लिए। अच्छा अब सुनते चलना, ये कथा आखिरी में जाके मैं बोलूंगा कि वो कौन है, समझते चलिएगा। जय हो। जो श्रीनिवास, अब कुबेर ने धन दिया तो इन्होंने खूब धन से खूब शादी विवाह की तैयारी की और इनका विवाह हो गया पद्मावती से। अब श्रीनिवास और पद्मावती दोनों एक साथ रहने लगे महलों में। भगवान ने भी कुबेर से पैसे लिए, महल वहल बनवाए और खूब आनंद से रहने लगे अपनी गृहस्थी में। कुछ दिनों के बाद जब इनकी गृहस्थी को काफी साल हो गए, भगवान श्रीनिवास पद्मावती के संग खुशी से हैं, तभी भगवान के कानों में दरवाजे की खटखटाहट आई। कोई दरवाजे पर खड़ा है। भगवान गए और भगवान ने जब देखा तो वो माता लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी रो रही थी। भगवान श्रीनिवास से कह रही थी ये क्या, आप तो मुझे मनाने आए थे, मेरे लिए श्रीनिवास का अवतार लिया था, मेरे लिए तपस्या की, और आपने तो दूसरा ही विवाह रचा लिया। मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपने मेरे लिए तपस्या की थी और आपने तो यहां दूसरा ही विवाह कर लिया। लक्ष्मी जी नाराज हो रही थी। जल्दी से मेरे संग अब बैकुंठ चलिए, मैं आपको लेने आई हूं। लक्ष्मी जी बैकुंठ ले जाने के लिए कह रही थी कि पद्मावती आ गई, और पद्मावती बोली नहीं देवी, ये मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं, इन्हें आप लेकर नहीं जा सकती। लक्ष्मी जी ने श्रीनिवास से कहा कहो श्रीनिवास ये कौन है पद्मावती। तब भगवान श्री विष्णु जी ने कहा देवी ये त्रेता युग की मेरी पत्नी। त्रेता युग की? त्रेता युग में तो मैं आपके साथ थी सीता बन के। हाँ देवी तुम मेरे साथ थी, जय हो। लेकिन कुछ दिनों के लिए इसने मेरी पत्नी की भूमिका निभाई है। बताइए त्रेता युग में सीता की जगह किसने और कब भूमिका निभाई, कौन बताएगा। कब निभाई? त्रेता युग में सीता की भूमिका एक दूसरी स्त्री ने निभाई थी। ये कब की बात है आप बताओ, फिर हम बताएंगे। ये तब की बात है जब रावण ने माता सीता का हरण किया। तो आपको बताऊं, रावण ने जिस सीता का हरण किया था वो वेदवती नाम की महिला सीता बनी थी, और जो असली सीता थी वो अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। जय हो। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा तब तक आप पावक में वास करिए। माता सीता को राम जी ने कहा था जब लो करो निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में वासा।
तो असली सीता, रावण जिन सीता को लेके गया था वो असली सीता नहीं। वो कौन सीता थी? वो वेदवती, वही वेदवती जिसने रावण को श्राप दिया था, जिनकी कथा हमने कई बार सुनाई है कि वेदवती कमल के पुष्प पर तपस्या कर रही थी हिमालय के एक सरोवर में। रावण गया, सुंदरता पर लट्टू हो गया और बाल पकड़ के खींचने लगे। तब वेदवती ने श्राप दे दिया, रावण तूने आज के बाद किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना पकड़ा, तेरा विनाश हो जाएगा और तेरे विनाश का कारण बनूंगी मैं। तो राम जी ने सीता जी को अग्नि में वास करा दिया था और वेदवती सीता बन के आई। और रावण जिन सीता का हरण किया वो सीता थी वेदवती। और रावण ने जब राम ने सीता को मारा और सीता वापस आई तो सीता ने कहा, प्रणाम किया राम को और राम से कहा, प्रभु मैं आपकी पत्नी कब बनूंगी? अभी तो मैंने आपकी पत्नी की केवल भूमिका निभाई है। अभी तो मैंने आपकी पत्नी की केवल भूमिका निभाई है। अब बताओ कि मुझ वेदवती को आप कब अपनी पत्नी बनाओगे? राम बोले, इस जन्म में नहीं, इस जन्म में तो मेरी पत्नी सीता ही रहेगी। मैं कलयुग में आऊंगा श्रीनिवास बन के।